फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अजरबैजान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। फील्ड मार्शल को अजरबैजान के आला तरीन पैट्रियाटिक वॉर मेडल से नवाज दिया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और कर्नल जनरल करीम वलियोव के दरमियान मुलाकात में बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। कर्नल जनरल करीम वलियोव का मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी को खराज तहज़ीब। अजरबैजानी वफ़द की यौम आज़ादी और फतह की तकरीबात पर नेक ख्वाहिशात। मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी अवाम की हिमायत पर अजरबैजान का शुक्रिया अदा किया। यौम आज़ादी की तकरीबात में अजरबैजान फौजी दस्ते की शिरकत पर इजहार तशक्कुर करते हुए पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इआदा किया गया। कुलगाम ऑपरेशन में भारतीय फौज नाकामी का शिकार हो गई। 12 दिन से भूखे प्यासे फौजी मिट्टी खाने पर मजबूर हो गए। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक कुलगाम में काबिज भारतीय फौज और मुजाहिमतकारों के दरमियान लड़ाई तूल पकड़ गई। 12 रोज में 9 भारतीय फौजी हलाक, जबकि हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स नाकारा हो गए। आज 2 भारतीय फौजी अफसर हलाक हो गए। एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 14 शदीद जख्मी हुए। एक भारतीय फौजी का अपने पैगाम में कहना था कि 5 दिन से खाने पीने को कुछ नहीं, हम मिट्टी खाने पर मजबूर हैं। मोदी हुकूमत सियासी नाकामी छुपाने के लिए कठपुतली फौजी ऑपरेशन करवा रही है। मार्का हक यौम आज़ादी पर ISPR का नया नगमा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद जारी कर दिया गया। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में नया मिली नगमा जारी हो गया। नए नगमे में बहादुरी, कुर्बानी और वतन के वकार का दिलकश इम्तिज़ाज शामिल है। वतन से मोहब्बत और शहदा की लासवाल कुर्बानियों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। नगमे में पाकिस्तान की अज़मत और अवाम के इत्तेहाद की वाज़ेह झलक को खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। 14 अगस्त में एक रोज बाकी। पाकिस्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच गईं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में यौम आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। जश्न आज़ादी के मौके पर अहम सरकारी और निजी इमारत को कौमी परचम, झंडियों और रंग बिरंगी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। शहरों, कस्बों और देहात में जगह जगह कौमी परचम, बैजेस, झंडियाँ और दीगर कौमी अशिया के स्टॉल्स लग चुके। शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी में मसरूफ हैं। मार्का हक और यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी तकरीब का आज से आगाज़। खुसूसी तकरीब आज रात 8 बजे जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और विफाकी वुज़रा शिरकत करेंगे। तकरीब के दौरान जिन्ना स्टेडियम में JF-17 थंडर का फ्लाई पास्ट और म्यूजिकल शो होगा। मिली नगमे, रोशनियों और आतिशबाजी से वतन से मोहब्बत का इजहार किया जाएगा। तमाम बड़ी सियासी जमातों ने जश्न आज़ादी पुरवकार तरीके से मनाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। हम मौशी तरक्की चाहते हैं। मईशत में बेहतरी आ रही है। तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका। यौम आज़ादी हमारे लिए मुबारक दिन है। पूरी कौम को मुबारकबाद। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श के उसकी तकरीब से खिताब। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता इस्लामी किला बनाए। मार्का हक में अल्लाह ने हमें कामयाबी अता की है। भारत के साथ जंग में बेमिसाल कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और मैं कई बैरूनी दौरों में इकट्ठे किए गए। तमाम इदारे और सियासी जमातें मिलकर काम करेंगी तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा। मार्का हक की फतह और जश्न आज़ादी भारत के लिए वाज़ेह पैगाम है। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त हुई, कौम खुशी मना रही है। मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा, यह जश्न मनाता है कि जिंदा कौमें आज़ादी और फतह कैसे मनाती हैं। आज रात 12 बजे मुल्क भर में शानदार आतिशबाजी होगी। मुल्क भर में आतिशबाजी के मनासिर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। जश्न आज़ादी की खुशियाँ मार्का हक की फतह से दोबाला हो गईं। पूरी कौम को जश्न आज़ादी और मार्का हक की फतह मुबारक हो। विफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का बड़ा ऐलान। जल्द शरह सूद में मज़ीद कमी और बिजली भी सस्ती की जाएगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की मौशी कामयाबियों का आलमी इदारों ने एतराफ़ किया है। तीसरी आलमी रेटिंग एजेंसी भी पाकिस्तान की कामयाबी का ऐलान करेगी। गुज़िश्ता 1.5 साल में मईशत मुस्तहकम हुई है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी की गई है। मज़ीद कमी जल्द मुतवक्की है। मुल्की कर्जों में 41% इजाफा हुआ, मगर अदायगी के साथ सूरत हाल बेहतर होगी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा।
मजीद बोझ नहीं डाल सकते। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, सिंध हुकूमत ने बिजली सस्ती करने का बड़ा ऐलान कर दिया। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कराची के शहरियों को अब सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। सिंध असम्बली ने सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को आईनी मंजूरी दे दी। सेप्रा में अमला भी भर्ती कर लिया गया है। नोटिफिकेशन रवा माह जारी हो जाएगा। कहा कि अब बिजली के निर्ख सिंध हुकूमत खुद मुकर्रर करेगी, जो कि इलेक्ट्रिक से कहीं कम होंगे। आईसीसी ने वनडे बैटर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। भारत के शुभमन गिल बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद। रोहित शर्मा एक दर्जा तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। बाबर आजम का एक दर्जा तनज़्ज़ुले के बाद तीसरा नंबर है। विराट कोहली वनडे बैटर में चौथा नंबर बरकरार रखे हुए हैं। आईसीसी ने वनडे बॉलर्स की रैंकिंग भी जारी कर दी। शाहीन शाह अफरीदी एक दर्जा तनज़्ज़ुले के बाद 13वें नंबर पर चले गए। पॉप गुलकारा नाजिया हसन को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। नाजिया हसन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मौसीकी के मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। अपने मुनफरिद अंदाज और खूबसूरत आवाज़ से पॉप मौसीकी को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया। उन्हें पाकिस्तान में पॉप गुलकारा की बानी भी कहा जाता है। उनके गाने आज भी मद्दाहों में बेहद मकबूल हैं। वो सिर्फ एक गुलकारा नहीं बल्कि नौजवान ख़वातीन की आइकन थी। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत में भी बेहद मकबूल हुई।